हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और लास्ट क्लास में हमने सीखा था वैक्सीनेशन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। फटाक से आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहली बात बेटा, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? ओवरऑल एबिलिटी है ये, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ पैथोजन। पैथोजन से फाइट करने की ओवरऑल एबिलिटी को ही आप क्या कह रहे हो? उसको आप इम्यूनिटी कह रहे हो। इम्यूनिटी होती है आपकी दो टाइप की। इम्यूनिटी के कितने टाइप थे? इम्यूनिटी के बेटा दो टाइप थे। कौन कौन से? एक को कहा था आपने इन्नेट इम्यूनिटी, एक को कहा था आपने इन्नेट इम्यूनिटी, और एक को कहा था आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी? ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहती थी, यानी जन्म से आपके अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसको आप क्या कहते हो? इन्नेट इम्यूनिटी कहते हो। और जो आफ्टर बर्थ डेवलप होती है, आफ्टर बर्थ डेवलप होती है ना, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हो। ठीक है। यहाँ तक की बात हमने ऑलरेडी कर रखी है, जिसमें हमने एंटीबॉडीज़ वगैरह को आराम से अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम लोग आज बात करेंगे बेटा किसके बारे में? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो देखो एक्चुअली क्या है कि ये एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है ना बेटा, वो किसका पार्ट है? वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके करते हैं हम दो टाइप। कितने टाइप बनाते हैं बेटा? इसके बनाते हैं हम लोग दो टाइप। एक तो हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी, एक हो गया बेटा हमारा पैसिव इम्यूनिटी। ठीक। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? ये बात बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से इस बार बहुत चांसेस हैं किसमें? नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आने के। ठीक है। तो इस टॉपिक से ये जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी है, यहाँ ये टॉपिक ना बेटा बड़ा रिलेवेंस वाला है इस बार के नीट के लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है। देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एक्टिव होता है और काम कर रहा होता है एंड वर्किंग होता है। तो हम यहाँ पर पहली बात क्या लिखते हैं? इन दिस टाइप ऑफ immunity, immune system of body is active and working। एक्टिव होता है और काम कर रहा होता है। पैसिव में क्या होता है? इस टाइप के इम्यून सिस्टम में, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता है, यानी एक्टिव नहीं होता और वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम is not active and working। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम क्या है? एक्टिव है और वर्क कर रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा? तो ये फॉर्म करेगा एंटीबॉडीज को। तो ये फॉर्म करेगा किसको? मेमोरी सेल्स को। तो इफ, यहां पर लिखते हैं एक बात, इफ इम्यून सिस्टम इज वर्किंग, if immune
system is working, then it forms antibody and मेमोरी सेल्स। तो ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है और मेमोरी सेल्स बनाता है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी की क्या खास बात है? एक्टिव इम्यूनिटी की खास बात यह है कि इसमें जो एंटीबॉडी होते हैं ना, वो बॉडी के अंदर बनते हैं। एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं? बॉडी के अंदर बनते हैं। इन सच इम्यूनिटी, यहां पर एक बात लिखता हूं, इन सच इम्यूनिटी द antibodies are formed in the body। कहाँ बनते हैं? बॉडी के अंदर बनते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी में एंटीबॉडी जो होते हैं ना, वो बॉडी के अंदर बनते हैं। और इस टाइप की इम्यूनिटी में क्या होता है? अब भाई इसमें तो एक्टिव है नहीं, इसमें तो एक्टिव है नहीं, तो एंटीबॉडी तो बॉडी में बनेगा नहीं। अब एंटीबॉडी नहीं बनेगा बेटा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये इम्यूनिटी कैसे काम करेगी? तो इसमें क्या होता है ना कि बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी को इंटर कराया जाता है। कहाँ पर? बॉडी के अंदर। यानी बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी एंट्री करता है कहाँ पर? बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? If immune system is not working, if immune system is not working, then antibodies are not formed in body। तो बॉडी में क्या नहीं फॉर्म होते बेटा? एंटीबॉडी नहीं बनते। ठीक है। अच्छा, तो फिर करते क्या हैं? इसमें क्या करते हैं? इसमें तो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? फॉर्म्ड एंटीबॉडी को, जो पहले से बने बनाए एंटीबॉडी है, फॉर्म्ड एंटीबॉडी फ्रॉम फॉर्म्ड एंटीबॉडी इंटर्स इन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से इंटर करते हैं बेटा, बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से बॉडी में क्या करते हैं? इंटर करते हैं। किसमें? पैसिव इम्यूनिटी में। एक्टिव में क्या होता है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? बॉडी के अंदर। अब सवाल यह है कि एक्टिव इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? एक्टिव इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? तो बेटा वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? इस एक्टिव इम्यूनिटी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? इस एक्टिव इम्यूनिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, एक को कह रहे हैं हम लोग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरे को कह रहे हैं बेटा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। चलो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए यहां पर एक पर्सन है, यहां पर क्या है? एक पर्सन है। यहां पर भी क्या बनाया मैंने? एक पर्सन बनाया। ठीक है। अब करते क्या है बेटा? देखो करते क्या है, कोई एक पैथोजन है, ये क्या है? एक पैथोजन है, ये नेचुरली इंटर कर रहा है कहाँ पर? बॉडी में। तो जब ये नेचुरली इंटर करेगा बॉडी में, तो बॉडी में क्या बनेंगे बेटा? एंटीबॉडी बनेंगे। बॉडी क्या करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स देगी और क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये एंटीबॉडी कैसे बना? एंटीबॉडी कहाँ पर बना? बॉडी के अंदर बना। कब बना? जब नेचुरली कोई पैथोजन एंट्री किया कहाँ पर? बॉडी के अंदर, तब ये एंटीबॉडी बना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कैसा पार्ट है? एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बन रहा है, इस वजह से ये एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है। अब नेचुरल रीजन से बन रहा है कि अपने आप नेचुरली पैथोजन इंटर किया है बॉडी में, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का केस थोड़ा सा यूनिक है। हमने क्या किया? इस पर्सन को एक वैक्सीन दी बेटा। हमने क्या किया? इसको क्या किया? एक वैक्सीन दी।
चलो हमने मान लो इसको क्या दिया है बेटा, इसको प्लेग की वैक्सीन दिया है, ठीक है। अब इसको जब वैक्सीन दी जा रही है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आर्टिफिशियली इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना पैथोजन को। तो ये जो पैथोजन है, ये जो पैथोजन है ये आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब आर्टिफिशियली इसको डाला गया है, नहीं जानबूझ कर डाला गया है ना। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम जब इसको डालेंगे, हमको मालूम है कि हम जब इसको डालेंगे, इस प्लेग की वैक्सीन को जब इसके अंदर डालेंगे, तब इस पर्सन के अंदर क्या बनेगी, इस पर्सन के अंदर बनेंगी एंटीबॉडीज़। तो अब ये एंटीबॉडीज़ तो बनी है बॉडी के अंदर, इस वजह से ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन कैसे बनी है, हमने जानबूझकर बनवाई है कि अपने आप बनी है, नेचुरली तो बनी नहीं है, बनवाई हमने कैसे है, जानबूझकर बनवाई है, आर्टिफिशियली बनवाई है ना। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये इस टाइप की जो एक्टिव इम्यूनिटी होगी ना, वो क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, व्हेन पैथोजन naturally enters in the body of organism, the organism body gave immune response and form एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल। फ्यूचर इनकाउंटर के लिए वो क्या बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और तुरंत के इनकाउंटर के लिए क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं। किस में, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में। अब बात करेंगे किसकी, आर्टिफिशियल की। व्हेन, तो इसमें क्या आता है बेटा, इसमें आता है वैक्सीनेशन। हमने क्या लगाई है, वैक्सीन लगाकर आर्टिफिशियली क्या किया, इस पैथोजन को ट्रांसफ़र किया है बॉडी में ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक तरीके की आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि वैक्सीन जब दी जाती है तो एंटीबॉडी कहाँ बनती है बेटा, बॉडी में ही बनती है। तो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन वो हम आर्टिफिशियली जानबूझ के करा रहे हैं ना, तो इसलिए वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब वैक्सीनेशन में क्या करते हैं बेटा, वैक्सीनेशन में क्या कहते हैं, फॉर्म्ड वैक्सीन या फिर ऐसे लिख लो, वैक्सीन फॉर्म्ड इन लैब, थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा। वैक्सीन फॉर्म्ड इन लैब इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ पर्सन ड्यू टू विच body gave immune response and antibody and memory cells are formed in body, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, और ये बात हो गई किसकी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, पैसिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बेटा, बॉडी के अंदर बाहर से एंटीबॉडी क्या करते हैं, इंटर करते हैं। किसी पर्सन की बॉडी में बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी क्या करते हैं, इंटर करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इस इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता, हम बाहर से फॉर्म्ड एंटीबॉडी को कहाँ इंटर कराते हैं, बॉडी के अंदर इंटर कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक की बात का बेटा स्क्रीनशॉट करेंगे, देन इसको थोड़ा सा रफ करेंगे हम लोग, फिर आगे सीखेंगे क्या, आगे सीखेंगे किसको, पैसिव इम्यूनिटी को। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए बेटा, इसका हट जाता हूँ मैं। चलिए इसको इतना रफ करते हैं बेटा, देन आगे बढ़ते हैं। चलो हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। देखिए जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, वो भी होती है दो टाइप की। एक को कहते हो आप नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक को कह रहे हो आप बेटा आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। चलो, पहली बात तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी को, सपोज करिए क्या है भाई साहब, ये एक पर्सन है, बाहर से एंटीबॉडी इनकी बॉडी में एंट्री कर रहा है, ठीक है, बाहर से क्या आ रहा है बेटा, एंटीबॉडी आ रहा है इनकी बॉडी में। तो किसी पर्सन की बॉडी में बाहर से एंटीबॉडी का आना, जो बाहर बना बनाया एंटीबॉडी है वो एंट्री कर रहा है कहाँ पर, बॉडी में। तो इस तरीके की इम्यूनिटी को आप क्या कहते हो, पैसिव इम्यूनिटी कहते हो। अच्छा, ये बाहर का जो एंटीबॉडी है ये बॉडी में नेचुरली भी आ सकता है, और क्या करते हैं बेटा, हम लोग इंजेक्ट भी करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। नेचुरली आया तो क्या कहेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अगर ये बाहर से एंटीबॉडी इस व्यक्ति की बॉडी के अंदर नेचुरली इंटर कर रहा है तो वो क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। अगर इंजेक्शन के माध्यम से बने बनाए एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर डाला जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इन दिस इम्यूनिटी, इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी फॉर्म्ड एंटीबॉडी are entered in body naturally फॉर्म्ड एंटीबॉडी नेचुरली बॉडी में एंटर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। सर इसके एग्जांपल बेटा, इसके दो एग्जांपल हैं, ध्यान से देखो। इसके कितने एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल हैं जो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्या है बेटा, एक हमने जब पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर हमने पढ़ा था प्लेसेंटा को। तो अगर आप उसको रिकॉल कर पाओ तो वहाँ पर मैंने कहा था ना कि एक एंटीबॉडी ऐसा होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में चला जाता है, उस एंटीबॉडी का नाम है IgG। जब हम लोग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पढ़ रहे थे ना तब भी मैंने वो पढ़ाया था। ठीक है, फिर एक एंटीबॉडी और था जिसको मैंने कहा था कि वो मदर के जो कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है आफ्टर बर्थ, बच्चे की बर्थ के बाद जो कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, जो पहला मिल्क होता है मदर का, उसमें एक एंटीबॉडी होता है, नाम आप याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, उसका नाम था IgA। ठीक है, अगर आप कोई थोड़ा सा दिमाग में अगर याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हो बेटा तो रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उसको रिवाइज़ करिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो वो सब तो ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, दो तरीके से हमने नेचुरल एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र देखा है। ठीक है, कैसे, पहला तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में जाता है IgG, फीटस की बॉडी है, उसकी बॉडी में IgG कहाँ जा रहा है, बाहर से ही तो जा रहा है, बना बनाया एंटीबॉडी जा रहा है IgG। तो ये क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। मदर के कोलेस्ट्रम में क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होता है। जब बच्चा वो दूध को पीता है तो बच्चे के अंदर IgA एंटीबॉडी उस मिल्क के माध्यम से एंट्री करता है कि नहीं करता, करता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। यहाँ पर हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। ठीक है, तो इसके कितने एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग दो। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है IgG एंटीबॉडीज गोज फ्रॉम मदर टू फीटस, किसके माध्यम से जाते हैं, थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के माध्यम से। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, IgA एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी गोज टू, एक मिनट यहाँ पर बेटा, गोज फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर टू फीटस थ्रू कोलेस्ट्रम। किसके माध्यम से जा रहा है बेटा, कोलेस्ट्रम के माध्यम से, जो क्या है बेटा आपका फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। उसके थ्रू IgA एंटीबॉडी कहाँ गया, फीटस में, कहाँ से, मदर से। IgG एंटीबॉडी कैसे जाता है फीटस में, मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये बात हो गई किसकी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। अब आ जाइए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है,
अब सपोज करिए किसी एक व्यक्ति को कोबरा जैसे खतरनाक सांप ने काट लिया, क्या डालता है वो अपना एक जहर डालता है, ठीक है। अब वो जहर जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है ब्लड में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब वो एक ऐसा पॉइजन है, ऐसा एंटीजन है बॉडी के लिए जो बॉडी को बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले जा सकता है। विदिन कुछ मिनट से विदिन कुछ घंटे के अंदर वो बॉडी को एकदम ख़त्म कर सकता है, ठीक है, आदमी को मार सकता है। तो ऐसे के लिए क्या है बेटा, एंटीबॉडी बनने में हमारी बॉडी के अंदर उस वेनम के लिए जो जहर गया है उसके लिए एंटीबॉडी बनने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो ये एक्टिव इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा स्लो काम करता है, एंटीबॉडी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इतना टाइम तो है नहीं, वो बहुत ही डेडली है, ठीक है, 2-3 घंटे के अंदर आदमी का काम तमाम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेटा, ऐसी स्थिति में उस वेनम को ख़त्म करने के लिए हम बने बनाए एंटी वेनम का इस्तेमाल करते हैं। एंटी वेनम में क्या होते हैं, उस वेनम के एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब दिमाग में आ रही होगी बात कि सर उसके एंटीबॉडी कैसे बनाए गए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि स्नेक से उसका वेनम निकलवाया जाता है, ठीक है, उनको पाला जाता है, फिर वहाँ से उनके कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस में उनके क्या निकाले जाते हैं, वेनम निकाले जाते हैं। फिर उस वेनम की बहुत स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है उनको, किस में, बड़े जानवर में, जैसे आपके पिग हो गई, जैसे आपके हॉर्स हो गए। तो हॉर्स जैसे जानवर में, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करिएगा बेटा, इस शहर में ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। चलिए देखिए बेटा, फटाक से देख लेते हैं, एक छोटी सी बात बची हुई है। तो हमने क्या कहा कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं बेटा, बनी बनाई एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर डालते हैं, जैसे एंटी वेनम को। एंटी वेनम क्या होता है, एंटी वेनम बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती है। कहाँ बनाई जाती हैं, देखिए होता क्या है कि सांप का वेनम निकाला जाता है, बड़े जानवर जैसे सिप में या फिर हॉर्स में उसकी बहुत एकदम छोटी मात्रा डाली जाती है, जिसकी वजह से उस हॉर्स के अंदर उस वेनम के प्रति एंटीबॉडी बनते हैं। उनको बाहर वही एंटीबॉडी को बाहर निकाल कर हम क्या तैयार करते हैं, एंटी वेनम तैयार करते हैं। और वो एंटी वेनम क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडी है। वही किसको दिया जाता है बेटा, वही उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको सांप ने काटा होता है, ठीक है। तो ये बात समझ आई बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इन दिस टाइप ऑफ immunity preformed antibody injected artificially in the body to cure deadly pathogen or antigen। फॉर एग्जाम्पल में क्या लेंगे बेटा, एंटी वेनम। एंटी वेनम इज गिवन टू पेशेंट फॉर स्नेक बाइट। फॉर मत लिखो, आफ्टर लिखो। आफ्टर स्नेक बाइट, ठीक है। तो ये बात है बेटा। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसको बेटा, हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी को एंड पैसिव इम्यूनिटी के। इसके क्या टाइप होते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। फिर हमने देखा पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। फिर हमने देखा कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है। जब नेचुरली बने बनाए एंटीबॉडी बॉडी में एंट्री करें तो वो नेचुरल है, और बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाए इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया, एंटी वेनम का। सांप के काटने पर डॉक्टर जो एंटी वेनम देता है वो क्या एक तरीके का आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है बेटा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।